नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और मैं आपके लिए आज मैथ का एक टॉपिक औसत लेके आया हूं। चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम औसत की बात करें तो दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पे जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? वो औसत कहलाता है। यानी कि मान लीजिए अगर 4-5 कोई संख्या दी गई हो, यानी कि 4-5 राशियाँ दी गई हों और उसको हम लोग जोड़ दें और उनकी संख्या को गिनकर उसी से भाग दे दें तो उसका औसत प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे औसत को क्या दिया गया है? मध्यमान दिया गया है। यानी कि औसत को हम लोग मध्यमान कहते हैं और औसत बराबर होता है राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 18, 56, 43, 26 और 32 का औसत निकालिए। तो इसका औसत निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इन संख्याओं को जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, हमने इसको जोड़ दिया है और इनकी संख्याओं को गिन के उसी से भाग दे देंगे। तो हम लोग जब इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 175 और बटे 5। और हम इसको अगर इसको काटेंगे इससे 5 से तो हो जाएगा 5 तियां 15 और यहाँ पे दोस्तों 2 बचा है और यहाँ पे 5 बचा है। तो 5 पचे 25, यानी कि दोस्तों इसका उत्तर जो आ गया 35 आ गया है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, 5 कलम का मूल्य 45 रुपये है। तो प्रत्येक कलम का मूल्य, यानी कि एक कलम का मूल्य पूछा है। कोई दिक्कत? तो चलिए दोस्तों हम दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। यहाँ पे दिया गया है 5 कलम का मूल्य 45 रुपये है, प्रत्येक कलम का मूल्य बताइए। यानी कि एक कलम का मूल्य ये पूछा है। तो अगर 5 कलम का मूल्य 45 रुपये है दोस्तों, तो एक कलम का मूल्य कितना होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, इस 45 में 5 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 5 9 45, यानी कि एक कलम का मूल्य आ जाएगा 9 रुपये। और इसी प्रकार से हम तीसरे प्रश्न की चर्चा करेंगे। यहाँ पे तीसरा प्रश्न दिया गया है, ए बी सी की औसत आयु क्रमशः 21, 45 और 48 वर्ष है और इनकी औसत आयु पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, औसत आयु बराबर इनकी जो आयु है उसको हम जोड़ देंगे। 21 प्लस 45 प्लस 48 और इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसमें हम लोग 3 से भाग दे देंगे। तो अगर हम लोग इसको जोड़ें तो ये हो जाएगा, इसमें 21 में 20 पूरा पूरा है और इसमें 40 पूरा पूरा है और इसमें 48 पूरा पूरा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको जोड़ लेंगे। तो हम लोग जोड़ लेंगे 20 40 कितना हो गया, 60 हो गया। 60 और 40 कितना हो जाएगा, 60 और 40 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये आप सभी लोग देख सकते हैं, 100 हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब इसको जोड़ लेंगे, इनके इकाई का अंक जितना है। तो हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 1 6 और 6 में 8 जोड़ देंगे, 6 6 12 हो जाएगा। और उसमें 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14, यानी कि 114 बटे 3। और हम लोग इसमें अगर 3 से भाग दें तो हो जाएगा 3 त्रिका 9 और इसमें 2 बचा है अभी और ये 24 है। तो हो जाएगा 8 त्रिक 24, यानी कि दोस्तों इसका जो औसत आयु पूछा था इसका उत्तर आ गया है 38, यानी कि 38। और इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे एक चौथा सवाल दिया गया है, 2 अंकों से बनी न्यूनतम और महत्तम संख्या का औसत कितना होगा? दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, इसको आप लोग बदल लीजिएगा। अभाज्य, ये प्रश्न है 2 अंकों से बनी न्यूनतम और महत्तम अभाज्य संख्या का औसत कितना होगा? तो 2 अंकों से बनी न्यूनतम जो संख्या है अभाज्य, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 11। और महत्तम अभाज्य संख्या क्या होती है, 97, यानी कि 97 होती है। और इसको हम लोग जोड़ के 2 से भाग दे देंगे
तो हम लोग जब इसको जोड़ेंगे तो 97 में अगर हम लोग 10 जोड़ दें तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 107, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो यानी कि 108/2, और हम अब इसको अगर काटेंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौका 8, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 54, यानी कि 54। और अगर हम 5वें प्रश्न की बात करें तो इसमें दिया गया है 40 और 50 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि अगर 40 और 50 के बीच आने वाली हम अभाज्य संख्याओं की बात करें तो ये 3 संख्याएं होती हैं जो कि 40 और 50 के बीच आती हैं और अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम लोग जब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 131, और इसको देखेंगे 3 संख्या है तो हम 3 से भाग देंगे तो इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा 43 सही 2/3। और दोस्तों हम लोग अभी जो है मल्टीप्लिकेशन का एक ट्रिक है उसकी चर्चा करते हैं।